हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोग का एनसीईआरटी मैथ है उसी का प्रश्न वाले 3.5 का आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3.1 3.2 सभी चैप्टर का आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से अगर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में 3.5 का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाएगा। उससे पहले आप बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दिए। और 3.1 हुआ, 3.2 हुआ, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और त्रिकोणमिति का भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका यानी कि 3 चैप्टर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, जरूर से ऑब्जेक्टिव जाकर देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो एंड तक देख जाइएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप भी नोट्स एंड पीडीएफ आपको लेना है, ऑल सब्जेक्ट का, आपका ऑल सब्जेक्ट का ड्रीम है कि आप ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं, तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। चलिए पूरा वीडियो आए तक देखा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मकों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप है अनेक हल। अद्वितीय हल की स्थिति उसे वज्र गुणनखंड विधि से, जिसका भी अगर कहता अद्वितीय हल होगा यानी कि, तो उसको यानी कि इसमें वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पहला पहला कहता है x-3y-3 बराबर 3x-9। अब देख सकते हैं ये चारों क्वेश्चन है। मैं फिर सीधे आपको पहला का मैं सॉल्यूशन की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, अगर उससे आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर 9905 वाला, सिर्फ मात्र 299 में दिया था। और बिहार बोर्ड क्लास 10th के अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दिए। 22 शाहनवाज सर, और इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 3.5 देखते तो प्रश्नावली पहला नंबर क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का यानी कि पहले सॉल्व करना। पहला नंबर x-3 ये वाला समीकरण पहला हो गया, और समीकरण 2 यहाँ पर A1 B1 और C1 A2 B2 वो ये वाला मान को मानना है। तो A1 आपका एक्स A1 बराबर 1/3, B1 आपका क्या होगा -9 हो जाएगा, आपका 1/2 आएगा, बराबर आ गया, और C/3 -3/2 हो जाएगा। तो आपका जो हो गया, क्या हो गया आपका पता है आपको, ए और बी आपका A1/A2 और B1/B2 आपका बराबर है, और C1 आपका बराबर नहीं, तो इसीलिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 नहीं है। तो ये समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं है और ये असंगत है। चलिए इसका सॉल्व नहीं करना है, जिसका असंगत होगा उसको सॉल्व नहीं, जिसका संगत आएगा उसको सॉल्व करना है। दूसरा नंबर होता है 2x+y बराबर 5 समीकरण 1, और 3x+2y बराबर 8 समीकरण 2। तो A1/A2 2/3 और B1/B2 1/3, तो बराबर नॉट इक्वल टू, ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय यानी कि संगत है, जिसका अद्वितीय हल होगा उसको वज्र गुणनखंड विधि में क्या कहता है व्यक्त करना। तो इसका अद्वितीय हल है, चलिए बताता हूँ आपको। वज्र गुणनखंड विधि में देख सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 450 अंक लाएँ तो अभी ही आप बैच ज्वाइन करिए, सिर्फ 299 रुपये में, इतना नंबर पर कॉल करके। तो समीकरण आपका 1 और समीकरण 2 आपको वही लिख देना है। उसके बाद आपको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो वज्र गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है, एक्स वाई और 1 आपको रख देना है। तो एक्स में आपका 2 आ गया, 2/3 आ गया आपका, और वाई में 1 है, और 2 आ गया, और 1 में आपका क्या है -5 -8। ठीक है, बस इतना आ गया। तो चलिए आपको आगे क्या करना है, ठीक है, आपको आगे करना है, एक्स आ गया, एक्स में क्या गया, जब एक्स को वाई का मान कीजिएगा तो कितना आएगा, आप जोड़ लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो गुना आ गया ना। ठीक है, तो -8 10, तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा, यानी कि एक मान को रखना है, हटा करके उससे फिर एक को गुना करना है। ठीक है, गुना कीजिएगा जब, तो आपको कितना आएगा, इतना आ गया मान, यानी कि x/2 और y/2 और 1/1। तो यदि x 2/1/2 और x बराबर 2, तो पुनः y 1/y, तो y का मान 1 आ गया। बिल्कुल वैसे आपको इतना सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए उसके बाद आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपको बस इतना सॉल्यूशन कर देने के बाद आपको क्या करना है, आगे तीसरा नंबर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। ठीक है, ये है, पहले इसको समीकरण को पहले सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं समीकरण को सॉल्व करता हूँ, तब फिर मैं आपको बताता हूँ। समीकरण पहले सॉल्व करना है, उसके तब फिर आपको बताना है। तो चलिए समीकरण पहले आपको सॉल्व करता हूँ। तो जब इसको समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो इसको 20 इधर लाएगा, 0 माइनस में चला जाएगा, तो A1/A2 3/6 A1 आ गया आपका। जब इसको काटेगा तो 1/2 B1/B2 -5 1/2 आ गया, और C1/C2 जब इसको काटेगा तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 यह कोई हल नहीं होगा, यह असंगत है, इसका असंगत है, तो इसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है हमको। जिसका भी असंगत होगा
तो उसका हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक सेकंड पे बच्चे फटाफट आप लोग एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। यहाँ पे तो गलती नहीं किया हूँ मैं ना, वही देख रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका। और आगे चलते हैं। चलिए अवसंगत हो गया आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या, जो x माइनस 3 और y बराबर 7, और इसलिए अगर आप भी ज़्यादा PDF एंड नोट्स का लेना तो अभी ही कॉल कीजिए। सिर्फ 299 में दिया है। तो आप सभी को पता ही होगा कि 299 कोई बड़ी बात नहीं है, सभी स्टूडेंट ले रहे हैं। अगर आपको भी लेना होगा तो ज़रूर से कॉल कीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका सीधे आपका A1/A2 3/2 और B1/B2 3/2 1 आ गया, और इसीलिए A1/A2 और इंटू B1/B2 अद्वितीय हल है। तो इसको भी यानी कि वजह गुणनखंड विधि में ज्ञात करना। तो बिल्कुल वही वाला मान रख देना। उसको x बराबर 45 - 21 और y बराबर -21 - 45 और 3 और x बराबर 24 और y बराबर -6 और 1/6, ठीक है। उसके बाद आपको आगे करना, जब x/24 और जब इसको कर दिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ना उतना कर देना। तो y का मान 6/6, y का मान आपको 1 आ गया, बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जब आ जाएगा, चलिए आगे क्या करना है आपको, इसका आप इसका हो गया, ठीक है। उतना ही बस करना है, उसका आगे और कुछ नहीं करना है, उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि बस उतना ही आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन की वजह, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि ए और बी किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल जो होंगे आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अनेक हल होंगे वो कैसे होंगे। तो चलिए इसका यानी कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही VVI है। आपको ये क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको घुमा के पूछ देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये कोई भी काम करना है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको चलता हूँ, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। आपको सीधे आपको इसका सॉल्यूशन के लिए आपको करना है कि आपको बस इसको समीकरण पहले सॉल्व करना है। समीकरण को सॉल्व करने के बाद इसको भी समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे मैं सॉल्व किया हूँ समीकरण, आपको सॉल्व करना आता होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना, उसके बाद करना है यहाँ A1/A2 B1/B2 वही वाला मान निकालना है। A1 वही वाला फॉर्मूला में होगा, प्रश्न अनुसार अपरिमित रूप में अनेक हल के लिए तो A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब इसको यहाँ पे करना है और इसको यहाँ से गुना करना है, ठीक है। तो A1 आपका 2 है और A2 बराबर आपका A-B, और B1 आपका 3 है और B2 बराबर A+B, और C1 आपका +7 है, और प्लस इतना इतना आपको कर देना है, ठीक है। उसका इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है। बस इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे बस बहुत, जब आपको इतना जब इसको गुना कीजिएगा, इंटू मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो 2a + 2b बराबर 3a + 3b बराबर 2b + 2b 3a - 2a बराबर 5b बराबर a। आपको देखिए मैं समीकरण का मान ए नाम ना मैं ए रख दिया हूँ ताकि आपको समीकरण सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। मैं मान आपका ए रख दिया हूँ। चलिए उसके बाद आपको पुनः करना क्या, आपको पुनः फिर आपको वो वाला भी समीकरण आपको सॉल्व करना है। तो 3a + b और इतना था 9a + 3b - 6 बराबर 7a + 7b 9a - 7a + 36 बराबर 7b + 6 और 2a बराबर 4b बराबर 6, 2a - 2b 6, तो a - 2b बराबर 6/2। तो ऐसे करेगा 3 आएगा, तो b आएगा a - 2b बराबर 3, ठीक है। इसका कर दिएगा। उसके बाद आपको आगे क्या करना, आगे क्या करना आपको a का मान रखने पर 5b - 2b बराबर 3 और 3b बराबर 3 और 6/3 1/3 और b1 बराबर इतना, आपको a बराबर 5b, तो आपको बिल्कुल a का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बस आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। उसके बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, के मान के लिए रैखिक समीकरणों का कोई हल करे, इसका मान को आपको हल करना है। चलिए 2 का मैं आपको के का मान के लिए हल करना है, ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आपको यहाँ पर समीकरण 1 पहले रख देना, आपको समीकरण 2 भी सॉल्व करके रख देना। तो वही बराबर बिल्कुल आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 वही वाला फॉर्म में आपका अप्लाई होगा। तो देखिए आपका A1 आपका ये हो गया, B1 आपका ये हो गया, C1 आपका ये हो गया, ठीक है। आपको ये मान रख के चलना है। चलिए आपको आगे क्या करना है, आपको प्रश्न अनुसार कोई हल नहीं, तो A1 बराबर B1 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये आपका होता है जब कोई हल नहीं होता है। तो
उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मतलब A1/A2 B1/B2 का मान सिंपली रख देना। उसके जब 3 इतना मल्टीप्लिकेशन करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3k-3 बराबर 2k-1 और 3k-2 के बराबर -1 + 3 और तो k का मान 2 बराबर आंसर। बिल्कुल आपको इतना आंसर कहते हैं। चलिए आपको देखिए, उससे पहले आपको अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, साबिर क्लासेस बाई शाहनवाज से मेरा नाम है, ठीक है। आपको 3 नंबर का ना देखिए, इसका ना आप लोग को आंसर बनाना है। मैं जल्दबाजी में इसका बनाना भूल गया था। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। 3 नंबर का क्वेश्चन मैं अलग से बना करके आंसर, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जरूर से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे क्या करना आपको, तो 3 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से रैखिक तो ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। सिर्फ 3 नंबर मैं छोड़ा हूँ आपके लिए, ये वाला छोड़ा हूँ। अगर आप नहीं सोल्व कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे सोल्व करके, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों का युग्मक बनाए और यदि इनका अस्तित्व हो तो उसकी बीजगणित विधि से ज्ञात करें। तो पहला नंबर कहता है एक छात्र के मासिक व्यय का एक भाग नियत इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आपको 1 नंबर का सीधे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा दिया। चलिए PDF और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिएगा इस नंबर पर। तो चलिए सब सीधे आपको हाल में लिखना है क्या, माना कि छात्र वास का नियत किराया ₹X और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया ₹Y। प्रथम प्रश्न अनुसार 20 दिन के 1000 x + 2, तो यानी कि 20 दिन के, तो x + 2y बराबर 1000। समीकरण 1 हो गया आपका। चलिए समीकरण 2 है आपको ज्ञात करना है। द्वितीय प्रश्न शर्तानुसार 26 दिन के लिए ₹1180, तो x + 26y बराबर 180 ₹1180। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से, समीकरण 1 का मान इतना था और समीकरण 2 का मान आ गया, तो x कट गया, 26 प्लस माइनस चले आएगा, तो जब प्लस का चिन्ह रहता है माइनस में चला जाता है 6y, और जब 1000 में से 1180 घटाएगा तो आपका 180 बचेगा। तो 180/6 वाई का मान बढ़ेगा 30 आएगा, ठीक है। वाई का मान 30 आ गया। वाई का मान 30 आने के बाद किसी का मान समीकरण किसी में रखते, समीकरण 1 में ही मैं रख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर x + 2y बराबर वाई का मान 30 आ गया, तो 1000 आ गया। x + 600, जब इसको गुना कीजिएगा तो 600 आ गया, तो 1000। तो x बराबर इसको देखिए, इसको इधर आ गया, तो इसको उठा के लेके दे जाइएगा, तो वो माइनस में चले आएगा, प्लस में है, तो 1000 बराबर x बराबर 400 बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद आगे आपको चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपका। पहला नंबर सोल्व हो चुका आपका। उसका दूसरा नंबर होता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, तो वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए सीधे मैं आपको 4 का 2 नंबर का मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। 4 का 2 आपका यही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। तो माना कि भिन्न बराबर x y, अंश आपका x और y आपका हार हो जाएगा, ठीक है। प्रथम शर्ता अनुसार x - 1 बराबर y बराबर 1/3। जब एक जोड़ देंगे तो वही घटा देंगे, तो x - 1 बराबर उसी में होगा ना, अंश में, तो अंश में बिल्कुल एक माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका यानी कि 3। तो समीकरण 1 आ गया आपका 3x - 3y बराबर 3। और द्वितीय शर्तानुसार x + y, यानी कि हर में जब 8 जोड़ देंगे तो 1/4 आ जाता है। तो चलिए समीकरण 2 आ गया आपका। इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 से, समीकरण 1 आपका क्या 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 हो गया 4x - y बराबर 8। तो प्लस माइनस करके आपको जब इसका x का मान 5 आएगा, तो इसीलिए 4x - 3y बराबर 8, तो x का मान आ गया 5, तो 4 4 5 20, और y का मान आपका y, इसको 8 कर इधर कर दिया y, तो y बराबर 12 आपका क्या आता है, भिन्न बराबर x y। तो x का मान 5 आ गया, तो और y का मान 12 आ गया, बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बस आपको इतना करना है। चलिए इसका 2 नंबर भी हो गया आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 का तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए ये देखिए 4 का आपका है ना, 4 का पहला नंबर भी हो गया, दूसरा नंबर भी हो गया। आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। यश ने एक टेस्ट में 400 अंक अर्जित किया, यानी कि प्राप्त किया। उसके प्रत्येक सही प्राप्त उत्तर प्राप्त अंक में मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, तो यदि क्या कहता है, ये एक सेकंड पे बच्चे, ठीक है। तो उससे उत्तर सही मिलते 4 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर 2 अंक होते, तो 50 अंक अर्जित उपरांत होता है। टेस्ट का कितने प्रश्न है, प्रश्न से चलिए बिल्कुल तीसरा का आपको सोल्व करना है। आपको 4 का तीसरा नंबर का आपको अभी कॉल कीजिएगा, आपको नोट्स एंड PDF चाहिए तो
ठीक है। तो आपको मानना है, हल में आपको लेना माना कि सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y। ठीक है, बस आपको इतना कर देना, x और y मान के चलना है। तो प्रथम प्रश्न शर्तानुसार 3x - y बराबर 40, द्वितीय शर्तानुसार 4x - 2y बराबर 50 आया, तो उसको 50 को इसको सोल्यूशन करना है। जब इसको सोल्यूशन करेगा तो 2x - 3y बराबर 50 बराबर समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 2 आ गया, उसके बाद आपको बस आसान हो गया। समीकरण 1 था, समीकरण 2 से 3x - y बराबर 40 और 2x - y बराबर 25। तो जब इसको y कट गया तो इधर ही माइनस हो गया, तो 3x में 2x एक्स बचेगा और 45 में 25 15। एक्स का मान 15 आ गया, उसके बाद आपको करना है, इसीलिए किसी में भी समीकरण में रख देंगे। जैसे पहला में रख देते हैं, चलिए 2x - y बराबर 25, तो ठीक है। उसके बाद 2x बराबर 15 इतना आ गया, तो 30 - y बराबर इतना आ गया, y का मान आपको आ गया 5 आ गया, बिल्कुल y का मान 5 आ गया। तो उसके बाद आपको करना है क्या, आपका कुल प्रश्नों की संख्या x + y बराबर 15 + 5 बराबर 20, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ये भी हो गया, तीसरा नंबर भी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए और तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चले से एक दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे का पश्चात मिलती है। दोनों कारों के चाल ज्ञात करें। चलिए सीधे आपको चौथा का मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ। अभी तक भी साबिर क्लासेस भाई शाहनवाज सर के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, जरूर से सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। तो चलिए सीधे आपको मैं चौथा नंबर का चौथा बताता हूँ। जैसे एक कार ए है और एक कार बी है, ठीक है। जब इसका दूरी बीच में 100 किलोमीटर दोनों चलती है। प्रथम शर्तानुसार कार ए की दूरी 5 घंटे में दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल होता है। तो समय कितना है आपका, दूरी आपका 5x है यानी कि, ठीक है। तब उसके बाद कार बी की दूरी 5y है, 5 का ही फर्क है ना। तो प्रश्न अनुसार 5x - 5y बराबर 100 और 5x - y बराबर 10। तो x - y बराबर, मतलब इसको काटेगा तो 20 आ गया। तो x - y बराबर 20, समीकरण 1 आ गया। उसका समीकरण 2, जब कार की एक ही दिशा में हो तो 1 घंटे में कार ए की दूरी 1 × x और 1 घंटे में कार की दूरी 1 × y। तो कुल दूरी कितना आपका x + y बराबर 100 आ गया। समीकरण 2 आ गया। उसका समीकरण 1 से समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान रखिएगा तो इसको काट दीजिएगा। तो x 2x और 120, तो x बराबर 120 आ गया। इसको जब काटेगा तो 60 आ गया। तो x का मान 60 आ गया। तो जब इसका मान किसी भी इसमें रखिएगा तो x - y बराबर पहला समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान 60 आ गया, तो y बराबर इतना आपको काटेगा 20 में यानी कि 40, y का मान आपको 40 आ गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, पाँचवा नंबर बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दिया। अगर आपको भी चाहते हैं क्या होता है PDF है नोट्स सुना, जरूर से मैसेज किया, नंबर नोट कर 9905032120 कॉन्टैक्ट करना। तो चलिए चौथा नंबर का देखिए, चौथा नंबर का ना पूरा का पूरा मैं 1 नंबर भी बता दिया, 2 नंबर भी बता दिया। उसके बाद आपका तीसरा नंबर भी तो मैं बता ही दिया, चौथा भी बता दिया। आपको लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमीय ज्ञात कीजिए। चलिए अरे आप भी चाहते PDF है नोट्स लेना तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर। चलिए 5 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको कहता है लंबाई चौड़ाई y, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो a बराबर x × y बराबर समीकरण 1। तो प्रथम प्रश्न आपका यानी कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो नया क्षेत्रफल बराबर x - 5 और y + 2 है। तो x + y बराबर 3x - 5y बराबर 15। तो प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार जब इसको प्रश्न में रखिएगा, इसका मान रखिएगा तो बराबर 9 आएगा। तो जब इसको जब समीकरण इसको जब काटिएगा, काट करके ज्ञात कीजिएगा। जैसे x कट गया, 3x आ गया, तो 3x - 5y बराबर 9। जब इसको 9 को 15 से घटाइएगा तो 6 आएगा। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 1 आ गया। तब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आगे करना है द्वितीय शर्तानुसार आपको ये है मान नया क्षेत्रफल बराबर इतना है। और प्रश्न अनुसार द्वितीय शर्ता के बाद प्रश्न अनुसार करना आपको x y बराबर 2x + 3y बराबर 6x - y। तो x कट गया, तो आपका 2x + 3y बराबर 67 - 6 और तो 2x + 2y बराबर 61। तो आपका समीकरण 2 भी आ गया। समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 का मान रख देना, समीकरण 2 जब समीकरण 1 को आपको 2 से गुना कर देना, समीकरण 2 को 3 से गुना कर देना, ठीक है। जब इसे कर दीजिएगा उसका उतना आएगा 6x + 10y बराबर -12 और 6x - 9y बराबर, जब काटेगा तो उसका आएगा 9y, इसको काटेगा
तो y बराबर 9 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है, तो इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं इसका मान, ठीक है। समीकरण 1 में हम रख देते हैं, ये समीकरण 2 में रख देते हैं इसका मान। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना इतना आ गया, तो 3y बराबर 9 27 9 27 27, तो 2x प्लस 27 हो गया, 2x प्लस 61 माइनस 27 बराबर 34, 2x प्लस 34, तो x बराबर 34 7, तो x का मान बिल्कुल 7 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34 बिल्कुल, सॉरी यार 17 होगा, 17 ठीक है 17 बिल्कुल। बस आपको इतना सॉल्यूशन करना है, बस आपको इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया आपको। प्यारे बच्चे, मैंने 3.5 आपको जितना बताया ना, इतना अगर आप कर लेते हैं बिल्कुल आपका 100% नंबर आएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं जाए जरूर से मैसेज कीजिए, नंबर नोट करिए 9905032120 से मैसेज करना। तो प्यारे बच्चे, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।